सो हेलो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। लेकिन एक सेकंड, क्या आप वाकई में अभी 11th स्टैंडर्ड में हो? क्या आप 11th स्टैंडर्ड से पास आउट होके 12th स्टैंडर्ड में भी चले गए होंगे? तो यार सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि अभी इस वक्त आप लोग का 11th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट हो गया है और आप 12th स्टैंडर्ड के लिए ट्रांसफर हो चुके हो। और अगर हो चुके हो जरूर से कमेंट करना, यस सर माई फाइनल एग्जाम्स इज कंप्लीटेड और हम अब 12th में जा रहे हैं, या फिर हमारे फाइनल एग्जाम्स अभी बाकी हैं, वो चल रहे हैं और हम कुछ दिन के बाद जाएंगे। जो भी है ईमानदारी से कमेंट करके बता दो ताकि हमें एटलीस्ट पता चल जाए कि आप लोगों का चल क्या रहा है। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है, वीडियो सिंपल सा है। वीडियो ये है कि कैसे आप अपने 11th स्टैंडर्ड के बाद अपने 12th स्टैंडर्ड की स्टडी स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि होता यह है कि जैसे मैं 9th वाले को बच्चों को बोलता हूं, आपको पता है कि हम सब स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं। हमारा JR जो यूट्यूब चैनल से बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लगभग 25 लाख 30 लाख के आसपास बच्चे हमारे पास प्रेजेंट है, करेक्ट है। तो लेकिन मैं 9th वाले को बोलता था कि देखो 9th से जब आप 10th में जाते हो तो सिलेबस भी चेंज होता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आती है। तो 10th इतना बड़ा सिलेबस है, उसको कवर करने के लिए जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा, आपने जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की है उससे लगभग डबल सिलेबस आपको 12th स्टैंडर्ड में देखने मिलेगा और टफनेस लेवल भी बढ़ेगा। तो सबसे पहला सवाल है कि आप अभी से शुरू अगर नहीं करोगे तो शायद बहुत लेट हो जाएगा। अब बोल रहे होगे सर अभी तो 11th खत्म हुआ, थोड़ा सांस लो लेने दो, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा एंजॉयमेंट, थोड़ा समर वैकेशन एंजॉय तो करने दो, फिर करेंगे 12वीं स्टार्ट। तो ठीक है, आप लोग एंजॉय कर सकते हो, इसमें कोई दो राहें नहीं है। 11th स्टैंडर्ड के बाद बहुत सारे कॉलेजेस में एंड बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस में भी 12वीं की सिलेबस की पढ़ाई बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। और अगर आप ट्यूशन क्लासेस जाते होंगे तो आपको ऑलरेडी इस बात का आइडिया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि लगभग फरवरी एंडिंग से ही या फिर मार्च के मिडल वगैरह से ही बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस में ना, या फिर स्कूल के एक्स्ट्रा क्लासेस में 12वीं की सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। सही बोल रहा हूं, आप लोग का स्टार्ट हो गया 12वीं का सिलेबस, तो फटाफट कॉमेंट कर देना। अब जैसे मैंने बोला कि जो आपका 11th स्टैंडर्ड था, ठीक है ना, 11th स्टैंडर्ड आप लोग का बहुत बेसिक था, आपने पढ़ा। 10th के हिसाब से 11th स्टैंडर्ड तो बहुत वास्ट है भाई, कंपैरिजन ही नहीं है। 10वीं इतना सिंपल सा चैप्टर्स, लेकिन 11वीं उससे भी हार्ड। लेकिन जैसे आप 11वीं से 12वीं पढ़ के जाते हो, और खासकर 11वीं अगर आपने अपना वेस्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 11वीं को सीरियसली लेते नहीं है, एंजॉयमेंट, मस्ती, मजाक, घूमना फिरना सब कुछ चलता है, जस्ट पास होते हैं या फिर कुछ बच्चे फेल भी कर जाते हैं। लेकिन अगर 11वीं आपने वेस्ट कर दिया और आप चाहते हो कि 12वीं में जो आपका सपना है वो पूरा हो, अच्छे परसेंटेज निकालूं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि JEE CET या फिर नीट जैसे एग्जाम्स को अच्छे परसेंटाइल के साथ स्कोर करूं ताकि मनचाहा एडमिशन मिल सके अच्छे कॉलेजेस में, टॉप के कॉलेजेस में, तो आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि 12वीं का सिलेबस एज कंपेयर टू 11वीं भी काफी वास्ट है, और वास्ट के साथ साथ इसको ज्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर द सिलेबस ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं साइंस स्ट्रीम की, बट ये जो वीडियो है ये साइंस एंड कॉमर्स या फिर कोई आर्ट्स का होगा, इन सभी के लिए कॉमन है, क्योंकि पढ़ना तो आप सभी को है, शुरुआत तो आप सभी को करना है। हाँ, कॉमर्स के बच्चों को बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ता है एज कंपेयर टू साइंस, लेकिन फिर भी सिलेबस तो सिलेबस होता है, तो पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगेन मैं बता दूं, आप लोग का अगर 11वीं खत्म हो गया होगा और कुछ दिन में मान लो अगर आपके 11वीं के परसेंटेज आ गए होंगे या फिर आने वाले होंगे, तो एक चीज याद रखना, जितना भी 11th में आप परसेंटेज स्कोर करोगे उससे ज्यादा ही आप 12th स्टैंडर्ड में स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे मैं 9th के लिए बोलता हूं वैसे मैं आपको बोलूंगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है जो कि है मेहनत। जो बच्चा मेहनत करेगा वही सफलता लाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लाइक 90% स्कोर करते हैं, लेकिन 11वीं में एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि सिलेबस बदल जाता है, बहुत वास्ट सिलेबस जाती है, और वो लोग सोचते हैं 11वीं तो मजे करने के लिए होता है क्योंकि ना बोर्ड से ना कुछ है, आराम से पढ़ाई करो, और वो सीधा 90% से ड्रॉप आउट होकर 70% पे आ जाते हैं। और वही बच्चे 12वीं में टेंशन लेते हैं कि कैसे होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो टारगेट यही करना कि 12वीं में भी कम से कम 70+% निकालो। और अगर आपका बड़ा टारगेट है, JEE टारगेट कर रहे हो, एडवांस लेवल का टारगेट कर रहे हो, तो आपको 75+% निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको ये क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि 12वीं में अगर आपके 75+% आएंगे तो ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE के लिए एलिजिबल हो पाओगे, या फिर किसी अलग पर्टिकुलर ग्रेजुएशन कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओगे अगर उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है तो। ठीक है, तो आप 75 स्कोर करना चाहते हो, 11th में 70% आए हैं, तो मतलब 11th से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा 12th में, है कि नहीं? ये बात मानते हो कि नहीं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी स्टार्ट करना पड़ेगा एज अर्ली एज पॉसिबल। हमको लगता है कि यार अभी तो चलो सर मार्च जो है वो खत्म हुआ है और अभी अभी अप्रैल का महीना आया, हमको लगता है, लेकिन आप इमेजिन करो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, बस इतना ही महीना आपके पास है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 10 मंथ्स है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
कि लास्ट के जो जनवरी का महीना होता है इसमें आप बिजी रहोगे आपके प्रैक्टिकल्स एंड ओरल एग्जाम, वाइवा एग्जाम में। दिसंबर नवंबर के बीच में दिवाली वगैरह आता है, थोड़ा बहुत बच्चे फेस्टिवल्स में एंजॉय करते हैं। सितंबर में हमारा गणेश उत्सव आता है, इसमें बच्चे थोड़ा बहुत बिजी रहते हैं। तो ये जो सूखा वाला महीना है, सूखा क्यों बोलता हूं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा फेस्टिवल नहीं आते, तो इसमें एक हार्डकोर स्टडी हो सकती है। और खासकर जो अप्रैल के महीने से स्टार्ट कर देगा वो तो भाई समझ लो जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। एक इमेजिन करो 100 बच्चे हैं, इमेजिन करो सिचुएशन दे रहा हूं, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से लगभग 90% बच्चे ऐसे होंगे जो इस वैकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, अप्रैल के महीने को और मई के महीने को एंजॉय कर रहे होंगे। सोचेंगे जब कॉलेज खुलेगा जून में तब पढ़ाई की शुरुआत कर लेंगे। कुछ बच्चे तो जून भी नहीं, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में ऐसी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं 12वीं को पढ़ना। लेकिन जो बच्चा सोचो अप्रैल में पढ़ाई करके बैठा है और मान लो अप्रैल में ज्यादा नहीं कर रहा है, हर सब्जेक्ट का सिर्फ 2-2 चैप्टर्स कर रहा है, मई में पढ़ाई कर रहा है, हर सब्जेक्ट का 2-2 और चैप्टर कर रहा है, तो लगभग आप जुलाई तक पहुंचते पहुंचते हर सब्जेक्ट के जो 16-16 चैप्टर साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में 15-15, 16-16 चैप्टर है, उसके 4-4, 5-5 चैप्टर्स ना आपके 2-3 महीने में पढ़ के हो जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं स्टडी करना स्टार्ट करो। आप कैसे करोगे, बेस्ट तरीका क्या है, हमने आपके लिए पूरा का पूरा पढ़ा रखा है हमारे इस चैनल, जो कि क्या नाम है इस चैनल का, आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैनल का नाम है दोस्तों JR कॉलेज। ये एक ऐसा डेडिकेटेड चैनल है जो आपके 12वीं के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें साइंस स्ट्रीम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स, और इस साल हम ऐड करने वाले हैं आर्ट्स स्ट्रीम भी। तो अपने आर्ट्स के दोस्तों को बता देना कि कहां आएंगे, JR पे आ जाएंगे, यानी JR कॉलेज चैनल पे आएंगे और आपके लिए पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। मैं आपको एक थोड़ा झलकी दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने पहले भी दिखाया है, लेकिन 1 सेकंड का मुझे टाइम दे देना, 1 सेकंड नहीं 1 मिनट का टाइम दे देना। ये हमारा चैनल है JR कॉलेज और आप 12वीं की पढ़ाई शुरू करना चाहते हो तो आपको सिंपली JR कॉलेज चैनल को सर्च करना है, चैनल पे आ जाना है और इस चैनल को स्क्रॉल करते हुए वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव्स, कोर्सेज, प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन सबसे आपके लिए काम का चीज है। प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने प्लेलिस्ट होंगे वो सब आ जाएंगे। जैसे 12th इंग्लिश का कंप्लीट वीडियो है, ये 39 वीडियो है, 12वीं का पूरा इंग्लिश कवर करा दिया है हमने। अगर एसपी का बच्चा है, देखो ये प्रीमियम क्रैश कोर्स भी है और पूरे रिकॉर्डेड कोर्स भी है। 12th एसपी, ओसीएम, ये सब कॉमर्स के सब्जेक्ट है। फिर देखो ये पीवाईक्यू सीरीज भी है, इसमें आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराए हैं। फिर देखो ये पूरा ये 12th का ऑल न्यू लेक्चर वीडियो, मतलब पूरा आईटी का लेक्चर वीडियो हमने डाल रखा है। कॉमर्स का मैथ्स, फिर 12th का इकोनॉमिक्स, 12th का मैथ्स 2 यानी जो पार्ट 2 होता है मैथ्स का, उसका पूरा पढ़ा रखा है। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बीके है, इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी है 12th का। भाई स्क्रॉल करता रह जाऊंगा, मेरा हाथ दुख जाएगा, लेकिन ये प्लेलिस्ट के फोल्डर्स खत्म नहीं होंगे। मतलब इससे ये पता चलता है कि हमने इस चैनल के ऊपर कितना हार्डकोर मेहनत करके बेस्ट एक्सपर्टीज वाले टीचर्स हमारे पास है, जिनकी रैंकिंग और जिसके कारनामे आपने सुने होंगे, तो भाई आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, ऑफलाइन में तो झंडे गाड़ रखे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना है आप लोग को। तो जितना हो सके मेहनत करना है, हर एक सब्जेक्ट को पहले क्या करोगे, समझना स्टार्ट करो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, फिजिक्स का चैप्टर, पहला आपने 12th का फिजिक्स का टेक्स्ट बुक लिया, पहला चैप्टर देखोगे रोटेशनल डायनामिक्स और पेज पलटोगे, तो आप बोलोगे कि सर पेज पलट रहा हूं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या है। तो एक पल्ले कैसे पड़ेगा, जब कोई समझाएगा तब पल्ले पड़ेगा, समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, बस यूट्यूब पे टाइप करना है 12th फिजिक्स रोटेशनल डायनामिक्स बाय JR कॉलेज, बस इतना लिखो, बाय JR कॉलेज। या तो दूसरा तरीका मैंने बता दिया, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ और 12th फिजिक्स का कंप्लीट लेक्चर वीडियोस का फोल्डर ढूंढो और उस फोल्डर में आपके लेक्चर्स होंगे। तो ऐसे फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स, मैथ्स के, मैथ्स 1 मैथ्स 2 के, केमिस्ट्री के, साथ में कॉमर्स के हो तो एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स के, वैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो उस चैप्टर का नाम डाल के बाय JR कॉलेज लिखोगे, हमारा वीडियो आपको मिलेगा। उन वीडियोस को आप देख के धीरे धीरे करके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि फुल फ्लेज आप 5-5, 8-8 घंटा पढ़ाई करो, भाई एटलीस्ट 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो दिन में निकाल सकते हो ना। तो वो पढ़ाई शुरू करो, ये हैबिट बिल्ड करो। ये हैबिट बिल्ड होगा, जैसे मैंने बोला कि भाई मई जून तक पहुंचते पहुंचते, बरसात का सीजन आते आते ना, कॉलेज खुलते खुलते ना, आप लोग का 3-3, 4-4 चैप्टर ना बहुत सुंदर तरीके से हो जाएगा। और 12th का फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो अगस्त के महीने में होता है उसमें फोड़ दोगे, 80-90% वहां आ जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं टेक्स्ट बुक को देखो, उसको गो थ्रू करो, उसके टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे वीडियोस देखो, सारा चीज अच्छे से समझ के ले लो, ठीक है बच्चा। बाकी और भी नए नए बैच के साथ कुछ न्यू वीडियोस हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीटेड है, तो मेहनत करना स्टार्ट कर देना है, ये आपके हाथ में है। बाकी मेरे हाथ में जो था हमने आपके लिए कर दिया। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके बड़े भाई होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि भाई सीरियसली हो जाना, क्योंकि आज आपको ये चीज भले ही लग रहा होगा कि चलो सर बहुत टाइम है, 10 महीना ही देख लेंगे, लेकिन बाद में जब 1 महीना बचता है ना, तब मेरी बात बच्चे याद करते हैं। तो सब कुछ अवेलेबल है, बस मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। पसंद आया वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ये वीडियोस को भी शेयर करना है, और हमारे इस JR कॉलेज चैनल को भी अपने सभी
जो 11th से 12th में जाने वाले फ्रेंड्स हैं उन सभी तक पहुंचा देना है, ताकि बोलना है कि JR कॉलेज पे आओ, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ, सभी चैप्टर्स को डिटेल पढ़ा के, सारे लेक्चर वीडियोस वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आपका समय बचा सके हम लोग, वो अवेलेबल है। शेयर टू एवरीवन। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को फटाफट से क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार फटाफट से, और बेल आइकन दिख रहा होगा छोटा सा घंटा, मार दो घंटे पे हाथ, क्योंकि ऑल पे सेट रहेगा घंटा, तभी तो बजेगा घंटा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल 3000। मुलाकात आपसे होती रहेगी, बस आप चैनल पे बने रहना, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।